अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। हाज़रीन व सामईन, नहजुल बलागा से 3 हिकायतें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हिकायत का नंबर है 148, 149 और 150। 150 नंबर की हिकायत बहुत अहम है। गुजारिश करूँगा कि यहाँ से सुनकर जाने के बाद नहजुल बलागा में एक मरतबा उसकी असल इबारत को ज़रूर पढ़ें और उसके मैसेजेस को ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। सबसे पहले हिकायत नंबर 148। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल मरउ मखबूउन तहता लिसानिह। इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा रहता है, यानी जब वो बोलता है तो उसकी अहमियत और उसके इल्म और उसके कद्र और मंजिलत का अंदाज़ा होता है। हिकायत नंबर 149 में इसी मौजू को इदामा देते हुए अल्लामा रज़ी ने हिकायत नंबर 149 पर जो लिखा है, हलकम्रुउन लम यअरिफ क़दरह। जिस शख्स ने अपनी कद्र व मंजिलत को नहीं पहचाना वो हलाक हो गया। लिहाजा हर इंसान को अपने कद्र और मंजिलत को पहचानना चाहिए और पहचान कर फिर उस अपनी मंजिलत के एतबार से अफ़ाल व आमाल को अंजाम देना चाहिए। लेकिन आज की जो सबसे अहम हिकायत है वो पेश खिदमत है। हिकायत का नंबर है 150। तवील हिकमत है कि एक पूछने वाले ने मौला मुवाहिदीन से सवाल किया कि मौला मुझे कोई नसीहत फरमाइए, और जो नसीहत मौला मुवाहिदीन ने फरमाई है यकीनन ये हमारे आज के ज़माने की अक्कासी करती है कि जहाँ दीन लक़लक़े ज़बानी बनकर रह गया है और अमल के मैदान में हम खाली नज़र आते हैं। लिहाजा तर्जुमा मुलाहज़ा फरमाएं। एक शख्स ने आपसे मौइज़े यानी नसीहत का तकाजा किया तो आपने फरमाया, उन लोगों में न हो जाना जो अमल के बगैर आखिरत की उम्मीद रखते हैं और तूलानी उम्मीदों की बिना पर तौबा को टाल देते हैं। दुनिया में बातें जाहिदों जैसी करते हैं और काम रागिबों जैसा अंजाम देते हैं। यानी दुनिया में तो जाहिद जैसी बात करते हैं, यानी अल्लाह की बातें करते हैं, मगर उनके काम दुनिया की तरफ रगबत करते हुए नजर आते हैं। कुछ मिल जाता है तो शेर नहीं होते और नहीं मिलता है तो कनाअत नहीं करते, और जो दे दिया गया है उस पर शुक्रिया से आजिज हैं, उसका शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन मुस्तकबिल में ज्यादा के तलबगार जरूर हैं। लोगों को मना करते हैं लेकिन खुद नहीं रुकते और उन चीज़ों का हुक्म देते हैं जो खुद नहीं करते। नेक किरदारों से मोहब्बत करते हैं लेकिन इनका जैसा अमल नहीं करते, और गुनाहगारों से बेजार रहते हैं लेकिन खुद भी उन्हीं में से होते हैं। गुनाहों की कसरत की बिना पर मौत को नापसंद करते हैं और फिर ऐसे ही अमाल पर कायम भी रहते हैं जिनसे मौत नागवार हो जाती है। बीमार होते हैं तो गुनाहों पर पशेमान हो जाते हैं और सेहतमंद होते हैं तो फिर लहव लअब में मुब्तला हो जाते हैं। बीमारियों से निजात मिल जाती है तो अकड़ने लगते हैं और आजमाइश में पड़ जाते हैं तो मायूस हो जाते हैं। कोई बला नाजिल हो जाती है तो बशक्ल मुज़तर दुआ करते हैं, और सहूलत व आसानी फराहम हो जाती है तो फरेब खुर्दा होकर मुंह फेर लेते हैं। इनका नफ्स उन्हें ख्याली बातों पर आमादा कर लेता है, लेकिन वो यकीनी बातों में इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। दूसरों के बारे में अपने से छोटे गुनाह से भी खौफजदा रहते हैं और अपने लिए आमाल से ज्यादा जजा के उम्मीदवार रहते हैं। मालदार हो जाते हैं तो मगरूर व मुब्तलाए फितना हो जाते हैं, और गुर्बत ज़दा होते हैं तो मायूस और सुस्त हो जाते हैं। अमल में कोताही करते हैं और सवाल में मुबालगा करते हैं। ख्वाहिश नफ्स सामने आ जाती है तो मासियत फौरन कर लेते हैं और तौबा को टाल देते हैं। कोई मुसीबत लाहक हो जाती है तो इस्लामी जमाअत से अलग हो जाते हैं। इबरतनाक वाक़यात बयान करते हैं लेकिन खुद इबरत हासिल नहीं करते।
موعظے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں لیکن خود نصیحت نہیں حاصل کرتے، قول میں ہمیشہ اونچے رہتے ہیں اور عمل میں ہمیشہ کمزور، فنا ہونے والی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں اور باقی رہ جانے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں، واقعی فائدے کو نقصان سمجھتے ہیں اور حقیقی نقصان کو فائدہ تصور کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں لیکن وقت نکل جانے سے پہلے عمل کی طرف سبقت نہیں کرتے، دوسروں کی اس معصیت کو بھی عظیم تصور کرتے ہیں، دوسروں کی چھوٹی سی معصیت ہو، گناہ ہو تو اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جس سے بڑی معصیت کو اپنے لیے معمولی تصور کرتے ہیں اور اپنی معمولی اطاعت کو بھی کثیر شمار کرتے ہیں، جبکہ دوسروں کی کثیر اطاعت کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، لوگوں پر تانہ زن رہتے ہیں اور اپنے معاملے میں نرم و نازک، مالداروں کے ساتھ لہو و لعب کو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، اپنے حق میں دوسروں کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں اور دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنے نفس کو گمراہ کرتے ہیں، خود ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور خود معصیت کرتے رہتے ہیں، اپنے حق کو پورا پورا لے لیتے ہیں اور دوسروں کے حق کو ادا نہیں کرتے، پروردگار کو چھوڑ کر مخلوقات سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں پروردگار سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ یہ وہ حکایت ہے کہ جس میں ہر بات ایسی ہے جو ہم تمام افراد میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے سے دور کریں۔ مولائے کائنات کے اس ارشاد گرامی کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اگر دور حاضر کے طوفان افزا مومنین کرام، واعظین محترم، خطباء شعلہ نوا، شعراء سربراہان ملت، قائدین قوم کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے دور کے حالات کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور ہمارے سامنے کردار کا ایک آئینہ رکھ رہے ہیں جس میں ہر شخص اپنی شکل دیکھ سکتا ہے اور اپنے حال زار سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں اس کلام کے علاوہ کوئی دوسری نصیحت نہ بھی ہوتی تو ہی یہ کلام کامیاب موعظہ، بلیغ حکمت اور صاحبان بصیرت کی بصیرت اور صاحبان فکر و نظر کی عبرت کے لیے کافی تھا، یعنی ان کی نگاہ میں پوری نہج بلاغہ ایک طرف ہے اور یہ حکایت ایک طرف نظر آتی ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو ان تمام خرابیوں اور خامیوں سے دور رکھے اور ہم کو ویسا بنا دے جیسا مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان حکایتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ